मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग तड़का में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर जो और आपके लिए लाए हैं बिजनेस और फाइनेंस का न्यूज़। चलो देखते हैं आज क्या है बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया की तड़का वाली खबर। पहला खबर यूएस इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है अभी फ़िलहाल यूएसए में, जो है 7.5% का। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन इससे पहले 1982 में हुआ था। आज का सिचुएशन ऐसा है कि खाने के प्रोडक्ट्स में, एनर्जी में, रेंट में, इलेक्ट्रिसिटी में, ये सब सेक्टर में काफ़ी इन्फ्लेशन हो चुका है यूएसए में। सिर्फ दिसंबर और जनवरी भी पकड़ेंगे तो 0.6% का इन्फ्लेशन है, और सिर्फ अक्टूबर और नवंबर को भी पकड़ेंगे तो 0.7% का इन्फ्लेशन है। इतना इन्फ्लेशन हाइक यूएसए में बहुत ही एक सीरियस सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अगला खबर अडानी ग्रुप एंड विल्मार ग्रुप से रिलेटेड। अडानी विल्मार आईपीओ जो कुछ दिनों पहले ही निकला था, जब उसका रेट था 227, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में बस बढ़ते ही जा रहा है। हर ट्रेडिंग सेशन में 18 से 20% उसका ग्रोथ हो रहा है, और अभी वो ट्रेड कर रहा है 386 रुपीज़ पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो उसका 50,000 करोड़ का क्रॉस भी कर लिया है। ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि एफएमसीजी सेक्टर एंड अडानी ग्रुप जो इंडिया से है एंड विल्मार ग्रुप जो सिंगापुर से है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, और जो इन्वेस्टर्स का साइकोलॉजी है इन दोनों कंपनी या इस जॉइंट वेंचर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगला खबर टेलीकॉम इंडस्ट्री से। पहले ये टेलीकॉम कंपनीज फाइट करते थे स्पेक्ट्रम के लिए, अब नया जंग शुरू हुआ है। अब नया जंग शुरू हुआ है सैटेलाइट कनेक्शंस के लिए। GMPCS ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज लाइसेंस के लिए अभी जियो ने अप्लाई किया है। इससे पहले एयरटेल ने ऑलरेडी इसका एप्लीकेशन कर दिया था। जियो ने तो ये एप्लीकेशन करने के लिए एक नया कंपनी भी लॉन्च किया, जिसका नाम है जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस लिमिटेड, JSCL। अब आगे आगे देखते हैं क्या क्या और नया डेवलपमेंट होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़रूरी है सर्विस इंडस्ट्री में, ताकि कस्टमर्स को अच्छा सर्विस मिलता रहे। अगला खबर RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उनके मॉनेटरी पॉलिसीज से रिलेटेड है। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने जो की इंटरेस्ट रेट्स है उसको बिल्कुल चेंज नहीं किया है। रेपो रेट को 4% जो था वो 4% पे ही मेंटेन किया है 10th टाइम के लिए। वैसे अगर इस टाइम पर देखेंगे तो यूएसए ने अपना इंटरेस्ट रेट्स को काफ़ी हाइक किया है, लेकिन शक्तिकांता दास जो RBI गवर्नर है, उनके हिसाब से उन्होंने कहा है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज़ जो है जैसे यूएसए है, उनके प्रॉब्लम्स अलग है, और इंडिया में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो अलग है। इसलिए हमें उनके ही सेम फुटस्टेप्स में या डायरेक्शंस में चलने की ज़रूरत नहीं है। अगला खबर RBI गवर्नर शक्तिकांता दास और उनके व्यू जो है क्रिप्टो करेंसी को लेके उससे रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट या अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ट्यूलिप का हेल्प लिया। ट्यूलिप मेनिया जो है दुनिया का सबसे पहला प्राइस बबल था, और उन्होंने ये कहा कि कम से कम ट्यूलिप बबल के टाइम पे ट्यूलिप प्राइस के पीछे कम से कम एक ट्यूलिप फ्लावर तो था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही जल्दी CBDC लॉन्च होने वाला है, जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो इंडियन फिएट करेंसी का डिजिटल फॉर्म होगा। अगला खबर स्टॉक मार्केट से। ये वो 5 कंपनी से जिसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं अडानी विल्मर लिमिटेड 19.99%। और ये वो 5 कंपनीज है जिसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में अपना सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज किया। इंडियन मार्केट्स एंड एशियन मार्केट्स का लेटेस्ट अपडेट। पिछले ट्रेडिंग सेशन जब बंद हुआ, सेंसेक्स 460 पॉइंट्स अप, निफ्टी 142 पॉइंट्स अप, USD INR 0.14 रुपीज़ अप, और गोल्ड 116 रुपीज़ अप क्लोज हुआ। आज सवेरे निकी जो है 116 पॉइंट्स अप ट्रेड कर रहा है, शंघाई 5 पॉइंट्स अप ट्रेड कर रहा है,
एंड सिंगापुर इंडेक्स 10 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में निफ्टी चार्ट्स को अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, अगर अपसाइड मार्केट जाएगा तो 17,700 रेजिस्टेंस पे आके रुकने का चांसेस है। उसी रेंज में या उसी जोन में अभी प्राइस आके रुका हुआ है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो अभी भी अपना जो टारगेट है 16,900 का है, और मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो अपना अगला रेजिस्टेंस जोन जो है 18,500 का है। स्टॉक पिक ऑफ द डे में मैं आज सेलेक्ट करता हूँ टेक महिंद्रा। ये एक 4 आवर का चार्ट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने 1450 से लेके 1417 के रेंज में बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिला है उसे। तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं 1450 और 1470 के बीच में, तो स्टॉप लॉस आप 1420 का रख सकते हैं। पहला टारगेट आप 1600 के आसपास रख सकते हैं और दूसरा टारगेट जो आप 1800 का रख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज यू आर अ विनर। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ रहे। हैव अ ग्रेट डे माय फ्रेंड्स। थैंक यू। नमस्कार।